ओके तो भाई लोग फाइनली काफी इंतजार करवाने के बाद कब्जा का ट्रेलर अब आ चुका है। और सच बताए वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, वही हुआ है यार। फिल्म चाहे कैसे भी हो, पर ट्रेलर तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया और मजा बहुत दिया है। नहीं तो आजकल के ट्रेलर देख रहे हो ना, यहाँ पर इसे लेकर पहले बोला जा रहा था कि ये रॉकी की कॉपी है, तो क्या ये सच है? नहीं भाई, ये सच नहीं है। कब्जा डिफरेंट है। हाँ मतलब ये केजीएफ से ही इंस्पायर्ड हुआ है, पर ये अलग है। कैसे अब वो जल्द ही जान जाएंगे, क्योंकि भले ही ये ट्रेलर ने हमें इसका स्टोरी के बारे में कुछ भी पता ना चलने दिया हो, पर फिर भी हमने इसके अंदर के स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा लिया है और इसे थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश किया है। जैसे कि क्या, क्यों और कैसे ऐसा क्या हुआ जो हीरो लोग घर से बेघर हो गए, क्यों हीरो नॉर्मल दुनिया से गैंगस्टर दुनिया में चला गया और कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। इन सब के साथ और भी बहुत कुछ डिटेल्स जिसके बारे में कि अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देरी किस बात की भाई, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ट्रेलर के अंदर हमें 3 टाइमलाइन दिखाया गया है। पहले 1942 से 1945, ये वही समय है जब हीरो लोग घर से बेघर हो जाएंगे। पर ऐसा क्या हुआ होगा जो इन्हें घर छोड़ना पड़ेगा? देखो भाई, हमारा सस्ते सी फैन थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो हीरो का पापा कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे अंग्रेजों को मिर्ची लगेगी, तो वो आदमी लगाकर इन्हें मारने की कोशिश करेंगे और शायद हीरो के पापा को मार भी देंगे, तो ये घर छोड़कर चले आएंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो अंग्रेज बोलता है ना, आई एम गेटिंग वन ब्लडी इंडियन टू किल अनदर ब्लडी इंडियन, तो शायद वो हीरो के पापा का ही बात कर रहा था, जिसे मारने के लिए वो शिवा राजकुमार के कैरेक्टर को, मतलब दूसरा पावरफुल इंडियन को भेजेगा। ऐसा हुआ तो भाई स्टार्टिंग में ही हमें शिवा राजकुमार के कैमियो देखने मिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि वो अंग्रेज हीरो के पापा का नहीं, हीरो और भार्गव की बात कर रहा था, तो भाई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्या क्यों, अब जान जाओगे। हाँ तो भाई फिर हमें देखने मिलता है सेकंड टाइमलाइन, जहाँ हीरो एयरफोर्स में और गैंगस्टर दुनिया में कदम रखते हुए देखने मिल जाता है। अब देखो, ये एयरफोर्स वाला यूनिफॉर्म कोई प्लान का हिस्सा है तो ठीक है, पर अगर ये प्लान का हिस्सा नहीं है और हीरो सचमुच में एयरफोर्स में था, तो वो गैंगस्टर क्यों बन गया? क्योंकि भाई अब अंग्रेज राज नहीं, गुंडा राज का टाइम आ चुका है। जब देश आजाद नहीं था तो अंग्रेज देश पर राज कर रहे थे, और जब देश आजाद हो गया तो गुंडा लोग देश पर राज करने लगे। पर हीरो को इस बात की खबर नहीं था, तो वो देश की सेवा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर गुंडों की वजह से उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि उसे पूरा बदल के रख दिया और वो गैंगस्टर दुनिया में कदम रखने को मजबूर हो गया। ऐसा हो सकता है, पर हम 100 क्या 200% भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम तो बस अपना क्रेजी सी फैन थ्योरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खैर, इसके बाद हमें देखने मिलता है थर्ड टाइमलाइन, जहाँ हीरो अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका है और इतना सारा पुलिस फोर्स अपना महल के सामने बुला चुका है। सोचो कितना बड़ा गैंगस्टर अब ये बन चुका है। पर कैसे, ये तो फिल्म में बताएगा भाई। ट्रेलर तो बस इतना बता रहा है कि जो गैंगस्टर कल बाइक में घूम के शिकार कर रहा था, वो अब कार में घूम के शिकार कर रहा है। खैर, अब अगर आप में से किसी फिल्मी भाई के मन में ये सवाल उठ रहा हो कि ये हीरो का ही क्यों, किसी और का भी तो महल हो सकता है, तो भाई हाँ हो सकता है, पर ये ट्रेलर तो यही बता रही है। देखो, इस फिल्म में हमारा हीरो का नाम होने वाला है अर्केश्वर, जो कि इंडियन एयरफोर्स वाला यूनिफॉर्म में भी देखने मिल जाता है। और यही अर्केश्वर जब गैंगस्टर बन जाता है तो वो नाम को लेकर अपना एक ब्रांड बना लेता है, अर्का या कहीं ARK, ऐसा कुछ तो, जिसका फ्लैग के हमें उसका कार में भी देखने मिल जाता है। और वैसे उसका नाम का फ्लैग हमें उस महल के ऊपर भी देखने मिल जाता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तो आप समझ गए होंगे ना कि ये अर्केश्वर का ही महल है। अब इस ट्रेलर के अंदर एक डायलॉग है, संग्राम नगर के इतिहास में जैसे वीर बहादुर का नाम उल्लेखनीय था, उसी तरह भारतीय इतिहास के पन्नों में मेरे भाई का नाम हमेशा रहना चाहिए। ये डायलॉग शायद हीरो के भाई का है। अब ये वीर बहादुर किसे कह रहे हैं ये तो पता नहीं, पर शायद ये बहादुर पैलेस उसी वीर बहादुर का है जिसके जैसे हीरो का भाई हीरो को बनता हुआ देखना चाहता है। अब हीरो वैसे बनेगा कि नहीं वो तो पता नहीं, पर बहादुर से बड़ा महल तो भाई वो बना ही दिया है। लेकिन क्या करे भाई, गैंगस्टर मूवी की एंडिंग को कोई बदल नहीं सकता। हीरो चाहे कितना भी बड़ा गैंगस्टर बन जाए, उसे आखिर में तो मरना ही पड़ता है। खैर, वैसे तो ट्रेलर देखकर स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, पर हमने कुछ डिटेल्स को नोटिस करके और 3 टाइमलाइन को मिला के ये थ्योरी बना दिया कि ऐसा भी हो सकता है। और जब अर्केश्वर गैंगस्टर की लिमिट क्रॉस कर जाए तो भार्गव बख्शी उसे रोक सकता है, क्योंकि भार्गव का पोस्टर पे साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, हिज जर्नी बिगिंस टू एंड द ब्लडी माफिया। बस यार ये दोनों भाई ना निकल जाए। और हाँ भाई देखो, आप हमारे ये थ्योरी को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, हम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो तो बस हमारे जैसे फिल्मी भाइयों के एंटरटेनमेंट के लिए है। हाँ तो भाई अभी हमने जितना भी ट्रेलर में देखा और स्टोरी को समझने की कोशिश किया, उन सबको देखकर अब आप बताओ, ये केजीएफ का कहानी जैसा लग रहा है क्या? हाँ ये सच है कि ये भी छोटे से बड़ा गैंगस्टर बनेगा, पर ये रॉकी की कहानी जैसा नहीं लग रहा अभी तक तो नहीं, पर फिल्म आने के बाद क्या होता है देखते हैं। और हाँ, वो अंग्रेज हीरो और भार्गव के बारे में नहीं बोल रहा था, हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि अर्केश्वर जब गैंगस्टर बनकर भौकाल मचा रहा था तब 1959 से 1967 का टाइम चल रहा था, जब अंग्रेज हमारा देश छोड़कर जा चुके थे। तो वो हीरो के बारे में क्यों बोलेगा बताओ? इसलिए हम बोल रहे थे कि वो हीरो के पापा के बारे में बोल रहा था, मतलब 1942 से 1945 के टाइम पर। अब समझे? वैसे भाई हमने इसके अंदर कुछ और डिटेल्स को भी नोटिस किया है, जैसे कि ये स्टैचू, ये हमें बहुत से सीन में दिख जाता है, 1942 या 1945 के सीन में जब बच्चा लोग यहाँ बैठे होते हैं, और 1967 के सीन में भी
भी, जब हीरो व्हाइट शर्ट पे यहाँ फाइट कर रहा है। देख रहे हो ना दीवार पे हमें अन इवनिंग इन पेरिस मूवी का पोस्टर देखने मिल रहा है, जो कि 1967 में रिलीज हुआ था। फिर इसके बाद ये स्टेचू हमें आधा ब्लैक आधा व्हाइट में भी दिखता है, और ये स्टेचू पूरा ब्लैक होकर टूटते हुए भी दिखता है। इसके बाद ये हमें इस सीन में भी दिख जाता है यार, मतलब इस खालिद नाम का कैरेक्टर जिसका ये स्टेचू है उसमें कुछ तो बात है, नहीं तो इतना सारा सीन उसका क्यों दिखाते। और फिर इसमें हमें बरखा मूवी का पोस्टर भी दिखाया है, जो कि 1959 में रिलीज हुआ था। मतलब इसके मेकर्स काफी सीरियस और टाइमलाइन के पक्के हैं, नहीं? अरे तभी तो वो बोल रहे हैं यार द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन सिनेमा। तो चलो वेट करके देखते हैं कि एक नॉर्मल से बंदा को इंटरनेशनल गैंगस्टर बनते हुए डायरेक्टर साहब हमें कैसे दिखाते हैं। इसमें बहुत से गुंडे हैं यार, डर है कि कहीं इसका हालत साहो जैसा ना हो जाए, नहीं तो अपन इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। खैर अब आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो।